नमस्कार। मैं यानी विनय कुमार सिंह एवं महापरिवर्तन आंदोलन की तरफ से आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। भरत तिवारी के दुखद अंत का समाचार मिला। समझ में नहीं आ रहा है कि इस बिंदु पर क्या कहा जाए। बिहार में आरोप और प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। कुछ लोग भरत तिवारी को शहीद बता रहे हैं, कुछ लोग पागल करार दे रहे हैं, कुछ लोग पुलिस को दोष दे रहे हैं, कुछ लोग सरकार को दोष दे रहे हैं। मेरा मानना है कि भरत तिवारी और पुलिस दोनों इस व्यवस्था के और इस समाज के सताए हुए लोग हैं। हमारे समाज ने बिहार के वातावरण को ऐसा बना दिया है, परिदृश्य इतना भयानक है कि वहाँ के युवा वर्ग बेरोजगारी, बेकारी और अशिक्षा, गरीबी के शिकार बने हुए हैं, जिससे उनमें कुंठा, असंतोष और असुरक्षा की भावना पूरी तरह से घर करती जा रही है, जिससे वो एक बागी की तरफ तैयार होते जा रहे हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अपने परिवार के प्रति जो उनके उत्तरदायित्व हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, वो उसको नहीं निभा पा रहे हैं, जिसे उनमें हीन भावना घर कर गई है। उनमें एक विद्रोह के स्वर उठने लगे हैं। उसी तरह से पुलिस, क्योंकि राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के कारनामे, वहाँ की समाज के सोचने का ढंग, पूरा जो वातावरण है बिहार में, जहाँ अपराधी बहुत प्रबल होते जा रहे हैं, राजनेताओं का उनको संरक्षण मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों का संरक्षण मिल रहा है, समाज बिल्कुल उदासीन हो गया है, क्या हो रहा है अपने कर्तव्य से वो बिल्कुल च्युत हो गया है। इस स्थिति में पुलिस भी समझ नहीं पा रही है कि उनको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। भरत तिवारी के कथानक में, इस वृत्तांत में मुझको लगा कि पुलिस के पास एक मनोवैज्ञानिक होना चाहिए जो भरत तिवारी से बात करे, न कि पुलिस बात करे। जैसे विदेशों में ऐसा होता है कि इस तरह के जो लोग कुंठा से, असंतोष से, विद्रोह की भावना से या मानसिक विक्षिप्तता के कारण इस तरह का कांड करते हैं, तो उनसे बात करने के लिए बंदूकधारी पुलिस नहीं जाती है। उनसे बात करने के लिए वहाँ के मनोवैज्ञानिक जाते हैं, जो उनको वार्तालाप में इंगेज करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, उनको समझाते हैं और उनको जमीन पर ले आते हैं। इससे इस तरह की समस्याओं का समाधान होता है। हमारी पुलिस के पास इस तरह का कोई ज्ञान नहीं है। वो बस उजला और काला यही जानते हैं। अगर किसी के हाथ में हथियार है तो उनको समझ में नहीं आता है कि अब इनको कैसे दबाव में लाया जाए। उसके साथ भ्रष्टाचार पूरे पुलिस विभाग में, तथा जो पदस्थापन अधिकारियों का होता है वो भी योग्यता के आधार पर, गुण के आधार पर नहीं होता, राजनीतिक हस्तक्षेप के आधार पर होता है। उनके पास सुविधाओं की कमी है, काम करने का समय की कोई सीमा नहीं है, दबाव से भरे पूरे हैं। तो एक तरह से वो भी इस व्यवस्था के सदाए हुए हैं। और हमारा समाज, उनके बारे में तो कुछ भी कहना कम ही होगा, क्योंकि हमारा समाज भरत तिवारी अमर रहे, भरत तिवारी की शहादत बेकार नहीं जाएगी। हम लोग एक मोमबत्ती लेकर उनके मजार पर जाएंगे, उनकी शहादत के गुण गाएंगे और उसके बाद सब भूल जाएंगे। जब चुनाव आएगा तो शराब के बल पर, पैसे के बल पर, जाति के बल पर माफिया को, भ्रष्टाचारियों को, अपराधियों को वोट देंगे और इस तरह से ऐसा वातावरण पैदा करेंगे जिसमें भरत तिवारी लोग जैसे पैदा हो, भरत तिवारी लोग उसके शिकार बने। तो पुलिस और भरत तिवारी दोनों इस समाज के शिकार बन रहे हैं, जिसने अपने कर्तव्य के प्रति जो भावना होनी चाहिए उसको पूरी तरह भुला दिया है। एक नपुंसकता का, एक व्यर्थता का बोध हो रहा है इस तरह के समाज से। जब तक समाज अपने को फिर से सुनियोजित नहीं करेगा, जब तक चुनाव में अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं करेगा, अपनी समझ और अपनी जिम्मेदारी और अपनी जो भावना है उसको एक तरह से सुसंगठित कर जब हम अपने समाज के निर्माण का प्रयास नहीं करेंगे तो भरत तिवारी जैसे लोग शिकार होंगे, इस तरह की शहादतें बेकार जाएंगी और हमारे जैसे लोग केवल इस पर अपनी रोटी सेकने का काम करेंगे।
अभी हर राजनेता कुछ न कुछ भाषण दे रहा है, कोई पुलिस को दोष दे रहा है, कोई सरकार को दोष दे रहा है, जनता शहादत के गुण गा रही है, जबकि दोनों समाज के लोग और सरकार उनको जो कर्तव्य करना है उसको न कर रहे हैं और न करना चाहते हैं। भविष्य में भी उनके पास कोई योजना नहीं है कि कैसे इस तरह की समस्याओं से निपटा जाए। बस शब्दों का बाण चला रहे हैं, शब्द बोलने में तो कुछ जाता नहीं है, बस शब्द दे रहे हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, सरकार को गाली दे रहे हैं, सरकार भाषण दे रही है, सरकार आश्वासन दे रही है, कुछ पुलिस अफसर को सस्पेंड किया जाएगा। बेचारे पुलिस वाले भी इसके शिकार बनेंगे जो इसके कारक नहीं है। जो गोली, जो बंदूक है वो दोषी नहीं होता है, बंदूक चलाने वाला दोषी होता है। तो पुलिस विभाग दोषी नहीं है, पुलिस वो तो खुद ही शिकार है, वो तो खुद ही सताए हुए लोग हैं, वो तो खुद ही किसी के द्वारा उनका प्रयोग दुरुपयोग हो रहा है। तो जो लोग इस वातावरण को बनाए हैं, जिस समाज के लोग, जनता और जनता के द्वारा चुनी सरकार, उसके बारे में क्या, उसके बारे में जब तक हम लोग कुछ नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता। और इसी समस्या के बहुत दीर्घकालिक समाधान के लिए महापरिवर्तन आंदोलन चलाया जा रहा है, जो राजनीति नहीं है, जिसमें राजनेता नहीं है, समाज के लोगों से उनको कर्तव्य निभाने की एक अपील है। जब तक हम समाज को नहीं बनाएंगे, जब तक इसकी सोच में बदलाव नहीं लाएंगे, जब तक चुनाव में वोट डालने का ढंग हम नहीं बदलेंगे, तब तक न पुलिस बदलेगी, न सरकार बदलेगी, न भरत तिवारी जैसे लोग शिकार बनने से बचेंगे। आप इसको समझिए, ये सोचने का समय है। जय हिंद, जय बिहार।